जनहित 24 न्यूज में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है अभी तक के मुख्य समाचार। मैं डॉक्टर अकील अहमद शेख इस वक्त आपसे मुखातिब हूँ। तमाम बरादरान वतन कौम मिल्लत को मेरी तरफ से सलाम और आदाब कबूल हो और पेशगी ईद उल अज़हा की मुबारकबाद कबूल फरमाएँ। मेरे दोस्तों, अजीज़ों और साथियों, एक शेर के ज़रिए मैं अपनी बात शुरू कर रहा हूँ कि ईद का दिन है गले आज तो मिले ज़ालिम। ईद का दिन है गले आज तो मिले ज़ालिम, रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है। मेरे अजीज़ों, कुर्बानी आदम अलैहिस्सलाम से के ज़माने से शुरू हुई। उनके दोनों बेटे हज़रत हाबिल और हज़रत काबिल दोनों ने कुर्बानी अल्लाह के हुजूर पेश की। दुनिया की सबसे पहली कुर्बानी हाबिल ने जो कुर्बानी पेश की वो दुम्बे की थी। काबिल ने जो पेश की वो गल्ला यानी अनाज की थी। अल्लाह ताला ने हाबिल की कुर्बानी कबूल की और काबिल की कुर्बानी को रद्द इसलिए कर दिया कि तकवा वहाँ था, यहाँ नहीं था। तो लिहाजा इससे साबित होता है कि कुर्बानी का दारोमदार नियतों पर है। नियतों में अगर तकवा है, परहेजगारी है, अल्लाह की खुशनुदी हासिल करना है तो अल्लाह ताला कुर्बानी कबूल करते हैं, वरना कुर्बानी के कोई मायने नहीं है। कुर्बानी उसके बाद अलग अलग वक्तों में होती रही, अलग अलग लोगों में, अलग अलग कौमों में अलग अलग ढंग से होती रही और ये सिलसिला चला आया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तक। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो कि हमारे पैगम्बर हैं, उन्होंने अल्लाह के बहुत चहेते बंदे, अल्लाह ताला ने बशारत दी कि आए इब्राहीम, मेरी राह में मेरी राह में अपनी सबसे अजीज़ तरीन चीज़ को कुर्बान करो। आपने जब सुबह आपकी आँख खुली तो आपने सोचा और उसके बाद में आपने ऊँटों की कुर्बानी दी। उसके बाद दूसरी रात फिर अल्लाह ने वही बशारत दी कि आए इब्राहीम, मेरी राह में अपनी अजीज़ तरीन चीज़ को कुर्बान करो। तो आप फिर उठे, हैरत हुए और आपने ज़्यादा ऊँटों की कुर्बानी दी। उसके बाद में फिर जो है ना अल्लाह ताला ने बशारत दी तो आपने गौर फिक्र किया और ये हुआ कि अजीज़ तरीन चीज़ क्या है। तो ये हुआ कि मेरी अजीज़ तरीन चीज़ मेरी जो औलाद है हज़रत इस्माइल, वो मेरी अजीज़ तरीन चीज़ है। तो आपने जा करके जो है उनको ले करके जो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम से उसका जिक्र किया और वो जो है ना वो भी राज़ी हुए और दोनों बाप बेटे चले गए। और वहाँ पर पहाड़ पर जाने के बाद में आपने उनको लिटाया और लिटा कर गले पे छुरी रख दी। अल्लाह ताला को यह था बहुत पसंद आई और आपने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को हटाकर उसके ऊपर दुम्बा रख दिया और दुम्बा दबा हुआ। और अल्लाह ने कहा कि इब्राहिम, मैंने तुम्हारी कुर्बानी जो है, जो तुमने मेरी राह में कुर्बानी पेश की, उसको मैंने कबूल किया। सिद्ध दिल से तुमने कुर्बानी पेश की, उसे मैंने कबूल किया। तो भाइयों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी, अल्लाह ताला ने जिन्हें रहमत बनाकर भेजा, रहमतुल आलमीन बनाकर भेजा, आपने दुनिया को सिखाया कैसे जिया जाए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे जो लोगों को बताया कि सहाबा ने पूछा कि कुर्बानी क्या है, तो आपने कहा कि अल्लाह का हुक्म और जो है तुम्हारे दादा हज़रत इब्राहीम की सुन्नत, और उसी पर अमल करते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी जो है ईदगाह में जाते थे आप, और वहाँ पर नमाज़ अदा करने के बाद वहीं पर कुर्बानी करते थे। तो हज़रत इब्राहीम की सुन्नत जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जारी रखी और दुनिया को अमल करके दिखाया और ये पैगाम दिया कि ता क़यामत तक इसको जारी और सारी रखो। इसमें अल्लाह का हुक्म और अल्लाह का जो हुक्म खुदाबंदी, वो सब चीज़ें इसमें शामिल हैं। अब उसकी जो फजीलत है कुर्बानी की और हिकमत है, अल्लाह ताला ने कलाम पाक में अलग अलग सूरतों में बयान की है। आप सूरह हज देखिए, सूरह माइदा देखिए, सूरह कौसर देखिए और सूरह सफ़ात देखिए, सूरह अनाम देखिए। इन तमाम सूरतों में अल्लाह ताला ने अलग अलग तरीके से कुर्बानी की फजीलत को बयान किया है, जो हमको पढ़कर समझने की ज़रूरत है। और भाइयों, इसके बाद जो है कुर्बानी के मुतालिक आप आइए तो कुर्बानी उन लोगों पर, कुर्बानी जो है वाजिब है और एक तरह का सदका है। कुर्बानी उन लोगों पर जो साहिब निसाब हैं, जिनके ऊपर कोई कर्ज नहीं है और जो 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोला सोना उसके मालिक हैं, घर का पूरा खर्च उठा सकते हैं, जानवर खुद का खरीद कर ला सकते हैं, ऐसे लोगों पर कुर्बानी लाजिम है। कुर्बानी बेहतर है कुर्बानी के जानवर को लाया जाए, उसको पाला पोसा जाए, खिलाया पिलाया जाए और टहलाया घुमाया जाए, ताकि जब वो कुर्बान हो तो उस वक्त तो हमारा दिल तड़प उठे, हमारी आंखें आंसूबार हों, आंखों में आंसू आ जाएँ, तब जाकर कुर्बानी का जो है फरीजा। कुर्बानी दिखावे के लिए बिल्कुल नहीं करना चाहिए, सिर्फ अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए करना चाहिए। यही उसकी रूह है, असल रूह। अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने की कुर्बानी की जाए, ना कि नामो नमूद के लिए, ना कि पब्लिसिटी के लिए। और कुर्बानी का जो जानवर है फरबा हो, ऐबदार ना हो, उसके बाल, उसके कान और उसकी दुम चेक करना चाहिए। उसको देखना चाहिए कि ये कहीं मरीज़ तो नहीं है, ये कहीं काना तो नहीं है, ये कहीं दुबला पतला तो नहीं है, ये जानवर कहीं बीमार तो नहीं है। ये सब देखना चाहिए। हर आइब से पाक होना चाहिए, वो जानवर तंदुरुस्त होना चाहिए, फरबा होना चाहिए। उस पर कुर्बानी जो है वाजिब है, वो ऐसे जानवर के ऊपर। और उसके बाद जब कुर्बानी करे तो जो जिसके नाम पर कुर्बानी की जाती है उसको ज़बिया गाह तक बड़े प्यार से लेकर जाए, उसको खिलाए पिलाए और उसके बाद में अपने, बेहतर है कि अपने हाथों से कुर्बानी करे। अपने हाथों से कुर्बानी करने में दिल मजबूत होता है, बेचैनी घबराहट दूर होती है और ये सुन्नत का तरीका भी है। और उसके बाद में कुर्बानी के 3 हिस्से करना चाहिए।
एक हिस्सा अपने अपने पास रखा जाता है, एक हिस्सा गरीबों और मिस्किनों में बांटा जाता है, एक हिस्सा अपने पड़ोस और रिश्तेदारों के लिए दिया जाता है। इससे जो रिश्तेदारों और पड़ोसों को दिया जाता है उससे प्यार मोहब्बत बढ़ती है, और गरीबों और मिस्किनों को देने के पीछे जो फ़लसफ़ा ये है कि उन गरीबों तक भी ये चीज़ पहुंच जाती है, उनके पेटों में ये चीज़ पहुंच जाती है जो बेचारे इसके मुस्तहिक हैं और जिनकी दस्तरस इन चीज़ों को हासिल करने से वहाँ तक वो नहीं पहुँच सकते, उन तक भी ये चीज़ पहुँच जाती है। तो इसके पीछे फ़लसफ़ा ये है। और उसके अलावा माशी तौर पर, माली तौर पर भी इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। जैसे कि हम देखेंगे कि जो व्यापारी बकरा लाता है वो भी उससे फ़ायदा उठाता है, मुनाफा कमाता है, और उसके बाद में जो कसाई है उसको भी उसका हदिया दिया जाता है, और उसका अपने गोश्त जो हम खाते हैं और बांटते हैं वो भी फ़ायदेमंद है। और उसके बाद में हम देखते हैं कि जो उसका चमड़ा है और उसका जो उसकी चर्बी जो है और उसकी हड्डी जो है वो भी बाज़ार में जाती है, वो भी तिजारती फ़ायदा देती है। तो इस तरह से कुर्बानी जो है एक तरह से फ़ायदेमंद है, हर लिहाज से फ़ायदेमंद है, और एक साइकिल है। कोई अगर ये कहता है कि जानवर इससे बड़ी तादाद में कम होते हैं, वो गलत कह रहा है, झूठ कह रहा है, मकरो फरेब का सहारा ले रहा है। क्योंकि जब जंगें हुआ करती थी उस वक्त पुराने ज़मानों में तो लोग घोड़ों की सवारी किया करते थे, घोड़ों की सवारी भी करते थे और घोड़ों का इस्तेमाल करके जंग जदाल में भी उसका काम आता। लेकिन जैसे जैसे ज़माना तरक्की करता गया और जैसे जैसे हवाई जहाज़ मोटर गाड़ियों ने घोड़ों की जगह ले ली, तो घोड़ों की तादाद खुद ब खुद कुदरती तौर पर कम हो गई, और उनके दाम भी बहुत बढ़ गए। अब अगर हम चाहें उतनी कसरत में घोड़े पैदा करना तो नहीं कर सकते। तो ये कुदरत का एक निज़ाम है जो वो चला रहा है। अनाज कई हज़ार टन, कई करोड़ हज़ार टन अनाज हर साल पैदा होता है, और कई हज़ार टन इंसान उसको इस्तेमाल करता है, वो ख़त्म हो जाता है, और उसके बाद में फिर अल्लाह ताला उसको दोबारा बीज बोवा करके दोबारा फिर फसल उगा देता है, फिर इंसान को सामने देता है। पानी कई हज़ार टन, कई गैलन टन पानी का इस्तेमाल इंसान करता है, और उसकी मखलूक करती है, चौपाई करते हैं, और जितना पानी इस्तेमाल करते हैं उतना पानी फिर अल्लाह ताला नीचे से चश्मे की शक्ल में, कुएं की शक्ल में, ट्यूबवेल की शक्ल में, बोरिंग की शक्ल में अल्लाह ताला भेज देता है। तो ये निज़ाम कुदरत है, इसको हम और आप बदली नहीं कर सकते। और कोई भी चीज़ या कोई भी अमल ये सोच कर करना और डरना, अरे हम ये करेंगे तो चीज़ में कमी हो जाएगी, नहीं, ये उसकी बनाई हुई दुनिया है, वही उसका खाली को मालिक है और वही सबको चला रहा है, वही पूरे निज़ाम को चला रहा है। तो इसीलिए जो अमल, जो दीनी तौर पर, जो शरई तौर पर जो जिसका अहकाम दिया, हुक्म दिया अल्लाह ताला ने, उसको अदा करना चाहिए। वो हज़रात जो कुर्बानी का इरादा रखते हों, वो चाँद देखने से पहले जिलहिज्जा का महीना जो है इस्लामी महीनों का आखिरी महीना है। मुहर्रम का महीना इस्लामी महीने का पहला महीना है, और जिलहिज्जा का महीना जो है आखिरी महीना है इस्लाम का। तो जब चाँद दिखे तो चाँद दिखने से पहले नाखून और बाल तराश लेने चाहिए हर तरह के, और उसके बाद में जो है ना, जब ईद उल अज़हा की नमाज़ अदा कर दी जाए तो उसके बाद जब कुर्बानी कर दी जाए उसके बाद में अपने नाखून और बाल को तराशना चाहिए। और कुर्बानी से पहले नमाज से पहले कुर्बानी नहीं करनी चाहिए, वरना कुर्बानी का सवाब नहीं मिलेगा। जानवर की कुर्बानी सिर्फ नमाज के बाद ही करनी चाहिए। तो इस तरह से हमारी माँ आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया कि कुर्बानी के दिन अल्लाह के नज़दीक सबसे बेहतरीन अमल जो है वो सिर्फ कुर्बानी है, उसके अलावा दूसरा कोई भी अमल उस दिन अल्लाह के नज़दीक महबूब नहीं है। और कुर्बानी के बदले सिर्फ कुर्बानी है। कुर्बानी के जैसा कि पिछले दिनों सुनने में आ रहा था कि कुछ हजरात ये कह रहे थे कि कुर्बानी ना करो बल्कि उसके बदले में कुछ पैसे गरीबों को दे दो। अरे भाई, गरीबों को पैसा देना एक सदका है, वो तो करते रहना चाहिए, लेकिन कुर्बानी का नेमुल बदल वो चीज़ नहीं हो सकती। कुर्बानी का नेमुल बदल सिर्फ कुर्बानी है। कुर्बानी के बदले आप रोज़ा नहीं दे सकते, कुर्बानी के बदले आप पैसा नहीं दे सकते, कुर्बानी सिर्फ कुर्बानी है। और कुर्बानी को एक अहम फरीज़ा है कुर्बानी, और एक सदका है, और सुन्नत इब्राहीम है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है जो ता क़यामत तक जारी रहेगी। और जो साहिब निसाब है उसको एक फरीज़ा समझकर उस पर अमल करना चाहिए। और मैं ये भी कहूँगा तमाम भाइयों से कि जो सूबाई हुकूमत की हिदायतें हैं, जो मरकज़ी हुकूमत की हिदायतें हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए, साफ़ सफाई का ख्याल रखते हुए, इर्द गिर्द भीड़ को ना इकट्ठा होने दें, और पर्दे के अंदर कुर्बानी करें और साफ़ सफाई करें, और इस तरह से जो है जो सरकारी तौर पर हिदायतें दी गई हैं उसको महफूज रखें। आखिर में मैं ये बात कहूँगा कि वो लोग काबिल मुबारकबाद हैं, वो लोग कि जिनको अल्लाह ताला ने साहिब निसाब किया है, और जो लोग अल्लाह के फ़राइज़ को अदा करते हैं, जैसे कि हज है, ज़कात है, खैरात है, और उसके बाद में ये फरीज़ा कुर्बानी का, वो लोग अल्लाह ने उनको माल भी दिया है, उनको इस्तिताअत भी दी है, और अल्लाह ने उनको हिदायत भी दी है कि उस पर अमल पैरा हैं। बल्कि वो लोग बहुत बदनसीब हैं कि सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो उन लोगों के लिए शेर में कहते हुए अपनी बात ख़त्म करूँगा कि मोहब्बत के लिए कुछ ख़ास दिल मखसूस होते हैं, मोहब्बत के लिए कुछ ख़ास दिल मखसूस होते हैं। ये वो नगमा है जो हर साज पर गाया नहीं जाता। आप लोगों ने मुझे सुना, मुझे वक्त दिया। मैं डॉक्टर अकील अहमद शेख आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, और इसी के साथ मैं आपको दोबारा ईद उल अज़हा की मुबारकबाद देता हूँ, और इसी के साथ साथ अल्लाह हाफिज़, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा बताना ना भूलें। हमारे चैनल जनहित 24 न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।